संगत जी, जब हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं, प्रभु के बारे में सोचते हैं, तो कुछ ऐसे ही सवाल हमारे मन में भी आते हैं जैसे सवाल इन राजा के मन में आए। एक बार एक राजा था और उसने अपने राज्य में एक पंडित को बुलाया, हवन पूजा पाठ कराया। जब सारा हवन पूजा पाठ खत्म हो गया तब वो पंडित को रोकता है और बोलता है, पंडित जी सुनिए, मुझे आपसे 3 प्रश्न करने हैं और मुझे इसका उत्तर जानना है। वो 3 प्रश्न थे संगत जी कि ईश्वर दिखते कैसे हैं, ईश्वर कहाँ तक देखते हैं और ईश्वर करते क्या हैं। पंडित जी ने कुछ देर सोचा और बोला कि मैं सोच समझकर इसका उत्तर देना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ समय दिया जाए। राजा बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। 1 महीने बाद सीधा यहाँ आइएगा और मुझे इस तीनों प्रश्नों के उत्तर आपसे चाहिए। पंडित जी कहते हैं ठीक है। पंडित जी अपने घर जाते हैं, सोच विचार करते रहते हैं, थोड़ी चिंता में रहते हैं। इसी बीच उनका बेटा जो बहुत ही बुद्धिमान था वो पूछता है, पिताजी आप चिंता में दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ है। पिताजी बताते हैं कि मुझे राजा को 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और वो 3 प्रश्न ये हैं। उनका बेटा कहता है, ये तो बहुत ही सरल से प्रश्न है पिताजी, जब 1 महीना ख़त्म हो जाए आप मुझे उनके पास ले जाइएगा, मैं उनको उत्तर दूंगा। पिताजी कहते हैं, अरे पहले मुझे तो बता दो। वो कहते हैं, नहीं नहीं, मैं वही बताऊंगा। अब संगत जी वो दिन आता है जब पंडित जी अपने बेटे के साथ राज्य में जाते हैं, राजा से मिलने के लिए, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो राजा बोलते हैं, अरे आइए पंडित जी बताइए मुझे उनका उत्तर क्या है। तो पंडित जी कहते हैं, मेरी जगह मेरा बेटा आपको उन प्रश्नों के उत्तर देगा। तो राजा बेटे से पूछता है, बताओ पहले प्रश्न का उत्तर क्या है। बेटा कहता है कि बताइए राजा जी, आपके घर में हम अतिथि के रूप में आए हैं, आपने पहले ही प्रश्न डालना शुरू कर दिया, अतिथि का क्या आदर सत्कार नहीं करेंगे। राजा को थोड़ी शर्म सी आई। राजा ने दूध मंगाया पंडित जी के लिए और उसके बेटे के लिए और उनको दिया गया। तो बहुत देर तक वो पंडित जी का बेटा ना दूध के गिलास में उंगली डाल डाल के देखे जा रहा है। राजा कहते हैं, करना क्या चाहते हो, क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है, मैं इसमें मक्खन देख रहा हूँ। तो राजा कहते हैं, मक्खन ऐसे थोड़ी ना आता है, मक्खन तो दूध से पहले दही जमाई जाती है और फिर उसे मथा जाता है तो मक्खन आता है। तो पंडित जी का बेटा कहता है, ठीक इसी तरह जो ईश्वर हैं वो हम सबके अंदर विद्यमान हैं, हमारी आत्मा में परमात्मा रहते हैं और उन्हें देखने के लिए वो ऐसे ही सरलता से नहीं दिखाई दे जाते हैं। उनको देखने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, समाधि लगानी पड़ती है, उन्हें प्रसन्न करना पड़ता है और जिस दिन वो प्रसन्न हो गए हम उन्हें देख भी पाएंगे। राजा बड़ा खुश होता है, पहले प्रश्न का उत्तर उसे मिल गया। दूसरा प्रश्न था कि ईश्वर कहाँ तक देख सकते हैं। इस पर पंडित जी का बेटा कहता है, एक मोमबत्ती मंगाई जाए और उसे जलाया गया। राजा से पूछा गया कि इसका प्रकाश कहाँ जा रहा है। राजा कहते हैं, चारों तरफ जा रहा है। तो बस फिर वो बेटा बोलता है कि ठीक इसी तरह ईश्वर भी चारों तरफ देखते हैं, हर एक का कर्मों का लेखा जोखा उनके पास है, किसी के भी कर्म उनसे न छिपे हैं न बचेंगे। राजा बड़ा खुश होता है। अब बात आती है तीसरे प्रश्न के उत्तर की, जो था कि ईश्वर करते क्या हैं। तो जब राजा ने क्वेश्चन पूछा तो बेटा बोलता है पंडित जी का कि आप ये प्रश्न मुझसे गुरु बनकर पूछ रहे हैं या शिष्य बनकर। राजा ने बड़ी ही विनम्रता से बोला, शिष्य बनकर। तो उन्होंने बोला कि क्या बात है, शिष्य तो सिंहासन पर बैठा है और गुरु नीचे। तो राजा इस पर उतर जाता है और पंडित जी के बेटे को कहता है कि आप सिंहासन पर विराजें। पंडित जी का बेटा सिंहासन पर जाता है, बैठ जाता है और जाकर कहता है, ईश्वर यही करते हैं। ईश्वर कुछ सेकंड्स में राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं। देखिए, आपको ईश्वर ने जरा सी देर में, पल भर में सिंहासन से उतार दिया और मुझे सिंहासन पर बैठा दिया और राजा को इस तरह से अपने सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया। तो ये है हमारे ईश्वर, ये है हमारी प्रभु की लीला और हमारे प्रभु ऐसे दिखते हैं, यहाँ तक देखते हैं और ये सब कुछ कर सकते हैं। जय गुरु जी।